नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल चौबे और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर जिसका नाम है स्कूल लाइफ। और हम एक शो चला रहे हैं फिल्मी पाठशाला, जिसमें हम सेलिब्रिटीज़ के स्कूल और कॉलेज लाइफ के बारे में जानते हैं। तो थोड़ी ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाली है मोमिता सरकार, जो कि एक एक्ट्रेस है। तब तक आप लोग हमारे साथ ज्वाइन होते जाइए और ऑडियंस अपने क्वेश्चंस जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकती है और ये बता सकती है कि जो लॉकडाउन या क्वारंटाइन पीरियड चल रहा है आपका, वो कैसा चल रहा है। तो बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं, 46 पीपल, 56। ऑसम। सो आप लोग सब बने रहिए हमारे साथ, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम एक एक करके आपके क्वेश्चंस को लेते रहेंगे स्क्रीन पे। हेलो। हाय फाइनली ज्वाइन कर चुकी आपको। ओ गॉड, अरे मैं वाह। सोच रही थी हो क्या रहा है। मेरे को तो लाइफ का ज्यादा ज्ञान भी नहीं है। मैं नई हूँ यहाँ पर, मुझे पता ही नहीं है। मैं पहली बार ज्वाइन करी हूँ किसी के साथ। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन योर शो। यप, थैंक यू वेरी मच मैम। ये जो शो है फिल्मी पाठशाला, जिसमें हम सेलिब्रिटीज के स्कूल और कॉलेज लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे आपको हम प्यारी सबसे प्यारी टाइमिंग होती है स्कूल लाइफ विशाल। मतलब इससे ज्यादा प्यारी जो टाइमिंग होती है किसी के भी लाइफ में कोई भी नहीं होता। स्कूल और कॉलेज लाइफ इज लाइक बम्पर हिट होता है हमारी सबकी लाइफ में। आप बहुत अच्छा शो कर रहे हैं। यप, तो हम आपको थोड़ा पीछे लेकर के जाएंगे और जानना चाहेंगे कि आप स्कूल में किस तरीके की स्टूडेंट थी, क्या करती थी, बैक बेंचर, फ्रंट बेंचर। ओहो। ओके ओके। सो लेट मी टेल यू, मैं बचपन से ही बहुत ज्यादा स्टडीज में अच्छी हूँ। मैं यूनिवर्सिटी टॉपर रह चुकी हूँ। स्कूल में भी टॉप कर चुकी हूँ मैं। हमेशा एकेडमिक्स मेरा हमेशा अच्छा रहता था। और पढ़ाई लिखाई आई वॉज ऑलवेज अ फर्स्ट बेंचर बट अ स्पॉइल्ड स्टूडेंट। मतलब मैं पढ़ाई लिखाई सिर्फ अपने मन से करती थी। मतलब कॉलेज या स्कूल में हमेशा मैंने टीचर्स को सुना है, नोट्स बनाए हैं, लेकिन बहुत मस्ती की है पढ़ाई करते वक्त। मैंने सिर्फ घर पे पढ़ाई की है। स्कूल में कभी मैंने सिर्फ टीचर को ध्यान से सुना है, नोट्स बनाए, दैट्स इट। कभी कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैंने स्टडीज हमेशा बहुत अच्छे से किया और एकेडमिकली आई एम वेरी ब्रिलियंट। ये मेरे पापा ओह। मम्मी को इसका श्रेय नहीं जाता है, बाय द वे मुझे ही जाता है। क्योंकि मैंने एक रूटीन ओके। बनाया था तो मैं उस रूटीन को फॉलो करती थी। ओके, मतलब आप कुल मिला जुला के बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट रही हैं, जो कि टीचर्स की फेवरेट हो और अपने दोस्त यारों का यार भी हो। मतलब दोस्तों के साथ टाइम पास भी करता हो और पढ़ाई भी बहुत करते हो। बिल्कुल नहीं, पढ़ाई करती नहीं थी। मैंने कहा ना, मैं एक पर्टिकुलर रूटीन फॉलो करती थी। मेरा पैटर्न डिफरेंट था। एक्चुअली बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है। सब लोग सोचते हैं कि नोट्स बनाना, नोट्स को याद करना इज इम्पोर्टेंट। बट मैं सबको बताना चाहूंगी, जो यहाँ पे अगर कोई छोटे हैं, जिन्होंने जो अभी स्टडीज में है, मैंने तो अपना ग्रेजुएशन मास्टर्स कर चुका है, लेकिन जो यहाँ पे स्टडीज अभी भी कर रहे हैं, मैं उनको सजेस्ट करना चाहूंगी कि ऑलवेज आप लोग प्लीज टीचर को स्पेशली अच्छे से सुने। नोट्स तो बनाए, लेकिन जब आप सुनेंगे ना तो आपके दिमाग में ज्यादा वो रह जाता है। क्योंकि जैसे हम लोग स्टडी करते हैं तो हम लोग जोर जोर से पढ़ते हैं तो हमें याद रहता है, या हम लिखते रहते हैं तो हमें याद रहता है। तो मैं वो चीजें बहुत करती थी। मैं सुनती बहुत अच्छे से थी, उसके बाद मैं जोर जोर से पढ़ती थी, बाय हार्ट मैं पढ़ती थी, तो मुझे याद जल्दी होता था। और मुझे एक बार कोई चीज याद हो गई तो फिर वो पत्थर की लकीर हो गई। मतलब फिल्मों में बोलते ना कि पत्थर की लकीर है, उसको कोई मिटा नहीं सकता। लाइक लॉक हो जाता है मेरे ब्रेन में। ऐसा है मेरा। सो अभी एक्टिंग ओके, में भी ऐसे ही है कि मैं स्कूल लाइफ में जो जैसे करती थी वैसे ही मैं हमेशा याद कर लेती हूँ और मैं फिर भूलती नहीं हूँ। हाँ, मैंने आपको कई बार देखा है डायलॉग्स बोलते हुए और कई सारे ऑडिशंस देखे हैं मैंने आपके। वहां पर आपको किसी कॉपी पेन की जरूरत नहीं पड़ती, आप कभी भी नहीं लड़खड़ाती। और कहीं ना कहीं जो आपकी मेमोरी है, जो आपने स्कूल टाइम में डेवलप की है, वही आपको आज काम दे रही है। बहुत ज्यादा काम दे रही है। क्योंकि एक्टिंग में याद रखना, शार्प होना बहुत जरूरी है कैरेक्टर को पकड़ने के लिए। नहीं तो आप अगर डायलॉग्स में ही लड़खड़ा जाएंगे, वहीं पे फंसे रह जाएंगे, तो आप उस कैरेक्टर को निभा नहीं पाएंगे, जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, और ऑडियंस को फिर मजा नहीं आएगा। राइट, ये तो राइट। है। तो थोड़ा आपने बोला कि आपने मास्टर्स कर रखा है, राइट? यस। अरे हॉस्पिटल वाह, सो थोड़ा मैनेजमेंट सा। में मास्टर्स कर रखा है। ओके, थोड़ा जी अपने जी। कॉलेज लाइफ के बारे में बताइए, कैसी थी आप, फिर कैसा, क्या क्या बदलाव आए, कैसे चेंजेस आए। कॉलेज लाइफ में अगर मैं लुक से शुरू करके, स्टडीज से शुरू करके, दोस्तों से शुरू करके, पूरा पैटर्न ऑफ लाइफ अगर मैं बताऊं, तो बिल्कुल मतलब 360 डिग्री चेंजेस मेरे में है। क्योंकि मैं कॉलेज में जब थी तो
मैंने बहुत मस्ती तो करी है, लेकिन मैं स्टडीज भी में थी। मैंने उस टाइम पे जॉब भी की है। मैं पढ़ते पढ़ते जॉब करने लग गई थी, क्योंकि मुझे बड़ा शौक था कि ओह मुझे पॉकेट मनी चाहिए, एंड पीपल शुड से कि वाह, अरे देखो पढ़ाई भी कर रही है जॉब भी कर रही है, वो था। और स्कूल में कॉलेज में मैं थोड़ी सी ना डस्की हुआ करती थी। अभी तो मैं काफी ब्राइट हो चुकी हूँ एक्टिंग लाइन में आकर के। मैं ग्रूम कर चुकी हूँ अपने आप को, बहुत सारे प्रोडक्ट्स का पता चला है, बहुत सारे चीज़ों का पता चला है, तो मैं काफ़ी अपने आप को ग्रूम कर चुकी हूँ। बट उस टाइम पे इतना कुछ पता नहीं था, तो मैं एक थोड़ी डस्की ब्यूटी थी। और कॉलेज में मैं हमारे वो था मैनेजमेंट कॉलेज में ना, शर्ट टाई एंड पैंट्स पहन के जाया करते थे। तो मैं एकदम मतलब जैसे होता है ना फिल्मों में मैं पूरी फिल्मी हूँ बचपन से। तो फिल्मों में जैसा होता है कि एकदम टाइट शर्ट, उसमें दो बटन ऊपर के खोले हुए, टाई लगाई है वो भी आधी ढीली, और पैंट जो एकदम टाइट, एकदम पेंसिल पैंट। उस टाइम पे वो वैसा नहीं बनाते थे, लेकिन मेरा फैशन क्वेश्चन कुछ अलग था, तो मैं पहले बिल्कुल स्टाइल मार के जाती थी। और दबंगई बहुत दिखाती थी कॉलेज में, क्योंकि मैं पढ़ने में अच्छी थी, तो मुझे कोई कुछ नहीं बोलता था। मैं बस अपना स्टडी सर्टिफिकेट दिखा के आगे बढ़ जाती थी, कोई दिक्कत नहीं होती थी। बहुत दबंग थी मैं, बहुत शैतान थी, बहुत दबंग थी, सबको डांटती। अभी भी मैं वैसी ही हूँ एक्चुअली, लेकिन कॉलेज लाइफ में मैं बहुत ज्यादा दबंग थी। ओके ओके, कहीं ना कहीं। और आपको फैशन का जो सेंस था वो बहुत पहले से था। जिस जमाने में वो पैंट्स का सेंस आया नहीं था, उस टाइम पे आप कॉलेज में पहना करती थी, तो ये कहीं ना कहीं आपको क्लियर था कि आपको आगे चल के एक एक्ट्रेस और मॉडल में ही अपना करियर बनाना है। नॉट एग्जैक्टली विशाल, मेरे को कभी मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं एक्टिंग करूंगी या मुझ में वो बात है। ये तो कोर्स ऑफ टाइम में कुछ कुछ करते करते, स्कूल कॉलेज में आई यूज टू डू थिएटर, मतलब नाटक जो होता है स्कूल कॉलेज में नाटक होता है। मैं एक स्टेज गर्ल हुआ करती थी, म्यूजिक में इंटरेस्ट था, मैं प्रेयर गर्ल हुआ करती थी। और अ, हमेशा जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होता था, डांसिंग था, सिंगिंग था, डिबेट्स थे, या आपका प्लेस था, मैं हर चीज में पार्टिसिपेट करती थी। तो शुरुआत वहां से हुई, स्कूल कॉलेज से शुरुआत हो गई थी कि मुझे उन चीजों में इंटरेस्ट था। और करते 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 आज मैं यहाँ पहुंच गई कि मुझे अब ये प्रोफेशन इतना अच्छा लगता है कि मैं मुंबई में बस ही गई हूँ अब तो। ओके ओके, बढ़िया। सो मतलब आप एक चीज बताइए, जो स्टडी आपने की है इसका, जैसे आपने बताया कि मेमोरी आपकी बहुत स्ट्रांग हो गई, जिसकी वजह से आपकी एक्टिंग की स्किल में ये बहुत सारी स्किल्स काम आने लगी। और पढ़ाई जो आपने की है, जो मास्टर्स किया है, उसका कितना इफेक्ट पड़ता है इंडस्ट्री के अंदर? आपको कितना हेल्प मिलता है इससे? आई थिंक द ओनली थिंग जो हमें मुझे स्टडीज से इंडस्ट्री में जिसका फायदा हुआ वो मेरा कम्युनिकेशन स्किल है। इसके अलावा स्टडीज जो मैंने स्टडी की है उसका कुछ भी मुझे मैंने अपने इस इंडस्ट्री के लाइफ में कुछ भी यूज नहीं किया, क्योंकि मैं थी हॉस्पिटल मैनेजमेंट स्टूडेंट। उसके पहले मैंने जूलॉजी ऑनर्स किया था, और बायो साइंस की स्टूडेंट हुआ करती थी। तो एग्जैक्टली ऐसा कुछ नहीं है, बट अभी कोरोना के टाइम पे मुझे फायदा हो रहा है। ये स्कूल लाइफ कॉलेज लाइफ में इतना फायदा नहीं हुआ था, बट कोरोना के टाइम पे मैं अभी काउंसलिंग करने लगी हूँ बहुत ज्यादा लोगों की। एंड बिकॉज आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट उस टाइम से, तो काफी चीजों का नॉलेज है, तो अभी मैं काफी लोगों को वो ज्ञान बांट सकती हूँ अभी। लेकिन उस टाइम पे इतना नहीं था, और इंडस्ट्री में उसका कोई यूजेस नहीं है। लाइक बोलते हैं ना, शाहरुख खान ने या हमारे बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने स्टडीज करी नहीं है, स्टडीज बीच में छोड़ दिया है, तो स्टडीज का इतना कुछ नहीं है। बट मेरा पीआर और कम्युनिकेशन ऑब्वियसली वहां से बढ़ा है, क्योंकि मैंने एक इंग्लिश इंग्लिश एकेडमिक्स में पढ़ाई की है, और इंग्लिश स्कूल में गई हूँ, और मैनेजमेंट स्कूल में गई हूँ। तो ऑब्वियसली वहां से थोड़ा फायदा मुझे हुआ है, मेरी पर्सनालिटी ग्रूम हुई है, और मेरी कम्युनिकेशन स्किल इज गुड, दैट्स इट। बाकी कोई राइट, और वो कोई तो फायदा आपसे नहीं है। आपसे आपसे बात करके पता ही चल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी बहुत बड़े मैनेजमेंट के गुरु से बात कर रहा हूं मैं। जिस जो हाँ, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बहुत फनी भी हूँ। मैंने स्कूल और कॉलेज लाइफ में ऐसा कुछ बाकी नहीं रखा था बदमाशी करने में जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। मैंने सब कुछ कर लिया था अपनी लाइफ में, कॉलेज और स्कूल लाइफ में। आप ऐसे मुझे सोच रहे हैं कि मैं इतना ज्ञान दे सकती हूँ, लेकिन नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं मस्तीखोर भी बहुत हूँ, थी और हूँ, अभी भी ओके हूँ। ओके ओके। ओके, मिहिर, आपको मिहिर बुला रहे हैं। हेलो मिहिर, कैसे हो? दीदी लव यू। पायल लव यू टू। पायल इज वन ऑफ माई सिस्टर, यू कैन से। कहीं से हम मिले और जुड़े, हम बहन बन गए, तो ऐसे भी चीजें
होती है लाइफ में। मैं बहुत फ्रेंडली हूँ, और मेरे ना ऐसे, जैसे आप मिले, जैसे और भी बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं जो मेरी इंडस्ट्री से नहीं है, मेरे कॉलेज से नहीं है, मेरे स्कूल से नहीं है, बट दे आर कनेक्टेड टू मी जस्ट बिकॉज ऑफ हाउ राइट, आई एम। ऐसा ऐसा मेरा नेचर है, इसलिए। राइट, यार डेफिनेटली यू हैव अ फ्रेंडली नेचर। और बहुत सारे लोग होंगे जिनको कोरोना से इस टाइम क्वेश्चन होगा, तो आप अपने हैंडल्स बता दीजिए। अभी हमारे साथ ये मोनी क्यूटी करके इनका इंस्टाग्राम हैंडल है जिससे हम लाइव जा रहे हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है इनसे कोरोना से रिलेटेड तो आप वहां पे पूछ सकते हैं। आप अपने यूट्यूब या फिर फेसबुक या फिर और हैंडल्स बता सकती हैं कहाँ पे आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब में मेरा कोई चैनल नहीं है गाइस, बट जरूर मैं बहुत जल्दी कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने वीडियोस एडिट करूँ, मैं ब्लॉगिंग करना चाह रही हूँ, तो मैं जरूर बताऊंगी आपको। लेकिन मेरा बस एक यूट्यूब का अकाउंट है, वहां आप जा सकते हैं। जैसे विशाल ने कहा, मेरे ऑडिशंस वगैरह या मेरे कुछ एक्टिंग अपडेट्स वहां पर आपको दिखेंगे, तो मौमिता पाकी सरकार नाम से है, तो आप चेक कर सकते हैं। बाकी आप मुझे इंस्टा और फेसबुक में कनेक्ट कर सकते हैं। मोमी द क्यूटी _1 यहाँ पर है, और मौमिता पाकी सरकार नाम से फेसबुक में आईडी है मेरी। और आप एक और साइट में मुझे देख सकते हैं। विशाल, मैं सबको बताना चाहूंगी आपके थ्रू, क्योंकि आपके भी कुछ ऑडियंस होंगे। अभी कोरोना के टाइम में, बिकॉज वी आर एट होम, बाहर हमारा इंडस्ट्री वर्क नहीं कर रहा है, शूट नहीं हो रहे हैं, हमारे काम बंद है, तो इस बीच मैं एक लाइव होस्टिंग साइट पे काम करती हूँ, जिसका नाम है nonolive.com, जिसका आप मेरे प्रोफाइल में देखते भी होंगे। तो मैं वहाँ पे भी मुझे मेरे को कनेक्ट कर सकते हैं लोग। वहाँ पर nonolive.com ऐप है, वहाँ पर आप मुझे, मैं लाइव होस्टिंग करती हूँ, बातें करती हूँ, और डांसिंग करती हूँ, अच्छी इवेंट्स होते हैं, गेम्स खेलते हैं लोग वहाँ पर, तो वहाँ पर भी लोग मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो आई डू कवाई, जहाँ पर ऑलरेडी मेरे 50 के फॉलोअर्स होने वाले हैं। 28 को मेरा एक इवेंट है, तो प्लीज आप लोग वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। सारी डिटेल्स मेरे इंस्टा यस, प्रोफाइल में होगी। राइट, व्हाट राइट। सो आपका आपका जो वॉइस है और आपका जो वीडियो जो आ रहा है वो थोड़ा सा ब्लरी आ रहा है, शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम है। सो आप अगर थोड़ा सा अपनी प्लेस को हल्का चेंज कर सकती हैं, अगर कहीं नेटवर्क अच्छे से आए तो आपकी आवाज बहुत क्लियर आई है। मैंने बहुत मुश्किल से नेट लाया है, बाय द वे। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ओके, गेट नेट हेयर। कैलकाटा में मैं हूँ, बॉम्बे में होती तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। राइट, राइट। हाँ, जब तक आप कनेक्ट कर रही हैं तब तक मैं ऑडियंस को बता देता हूँ। आप इनको मोमी क्यूटी _1 पे फॉलो कर सकते हैं और देख सकते हैं इनकी आने वाली अपडेट्स के बारे में, इनके जो इवेंट्स आने वाले हैं और ये जो लाइव स्ट्रीम करने वाली है, सारी इंफॉर्मेशन जो है इनके इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएगी, अवेलेबल रहेगी। सो आप इनको फॉलो कीजिए वहां पर और इंफॉर्मेशन लेते रहिए। सो आपका नेटवर्क धीरे धीरे लग रहा है बेटर हो रहा है। सो हम आपसे जानना चाहेंगे मोमिता, आप सबसे पहली बार जो है स्टेज पे कब चढ़ी थी? जैसे आपने बताया कि आप जब कॉलेजेस में थी तो बहुत सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करती थी, क्विज में, डिबेट में करती थी। स्कूल में कभी ऐसा पार्टिसिपेशन किया आपने जहां पर आपने स्टेज पे चढ़ा या फिर कुछ किया हो? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं स्कूल कॉलेज में, मैंने कहा, मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत पार्टिसिपेट करती थी। मैंने डांसिंग, सिंगिंग, डिबेट और प्लेज में मैंने बहुत सारे प्राइजेस जीते हैं। और फर्स्ट जो मेरा पहला था, मैं क्लास 9 में थी, तो मुझे प्रेयर गर्ल चूज किया गया था। और मुझे मैं आसनसोल केवी, आसन में केवी की स्टूडेंट हूँ, तो मैं केवी में पढ़ाई करती थी। और क्लास 9 से मैं प्रेयर गर्ल रही हूँ, तो मुझे कैलकाटा फोर्ट विलियम में लेकर के गए थे एक डांसिंग कंपटीशन में, जहाँ पे मैं सेकंड आई थी। तो उसके बाद से जो स्टार्ट हुआ, तो बस वो चलता रहा। वैसे मैं ये भी बता सकती हूँ कि बचपन में भी मैं, मेरे घर पे जब लोग आया करते थे, मैं सबको रोक के कहा करती थी मेरा डांस जरूर देख के जाना। तो ये मुझे बचपन से डांसिंग का बहुत शौक है। भले ही मैंने नहीं सुना, मैंने नहीं डांस सीखा है, ना ही मैंने सिंगिंग सीखी है, बट मुझे शौक बहुत है। एंड एज एन राइट, एक्टर राइट। मुझे हमेशा अपडेट करना पड़ता है अपने अपने सारे स्किल्स को। बस वही थोड़ा थोड़ा, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, ऐसी हालत है मेरी। मास्टर, राइट, राइट। बट हम तो बोलेंगे यू आर मास्टर, मास्टर ऑफ एवरीवन। बिकॉज आई हैव अरे बीन वॉचिंग यू सिंस 1 ईयर। सो आप हर चीज में बढ़िया हैं और आप अच्छा कर रही हैं। सो लगे रहिए, करते रहिए। फैशन जो ये मॉडलिंग का चस्का था, मॉडलिंग करने का चस्का था, ये आपके अंदर कहाँ से आया? और मॉडलिंग के लिए आपने कभी स्टेज शो किए हैं, किसी स्टेज पे पार्टिसिपेशन किया? ओके, मॉडलिंग तो मेरे चार्ट में था ही नहीं कभी। मैंने जब डिसाइड किया, मैं फोर्टिस में जॉब किया करती थी, तो फोर्टिस में मैं ब्रांडिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर थी, और मैं दिल्ली में काम किया करती थी।
तो ओके। एक बार ही मेरा थोड़ा बिगड़ गया, तो मैंने फिर घर पे थोड़ा रेस्ट लिया, मेरे का ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद मैं घर पे रुक गई, दिल्ली में ही रुक गई, मैंने नौकरी छोड़ दी। तो उसके बाद मैंने सोचा व्हाट टू डू, अब आगे क्या, क्योंकि ये मेरे से नहीं हो रहा, ये जॉब मेरे से नहीं हो रहा। देन मैंने बॉम्बे का रुख किया, और मैं बॉम्बे जा करके, एक्चुअली कुछ भी नहीं था, किसी को भी जानती नहीं थी। सावधान इंडिया के सेट पे मैं गई थी मेरे एक दोस्त के बोलने पर, और मैं सिर्फ शूटिंग देखने गई थी, मेरे को कुछ आता भी नहीं था, कुछ पता भी नहीं था। मैं देखने गई थी, एंड देन समहाउ कुछ कनेक्ट हुआ, उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया, एंड तीसरे दिन ही मुझे काम मिल गया। तो एक्टिंग ऐसे चालू हुई, लेकिन मॉडलिंग नहीं था, मॉडलिंग मेरे उसमें नहीं था। मैं जब दिल्ली से बॉम्बे गई थी, तो मैं बहुत चबी थी, मैं अभी भी क्वारंटीन में रह के थोड़ी मोटी हो गई हूँ, बट स्टिल मैं थोड़ी चबी थी, बंगाली हूँ तो थोड़ी चबी हूँ, और उस टाइम पे थोड़ी सी हल्की मोटी थी। तो धीरे धीरे मैंने अपने आप को थोड़ा सा ग्रूम किया, मैं थोड़ी अच्छी फिट हुई, और उसके बाद मुझे मॉडलिंग के आने लग गए, प्रिंट्स आने लग गए। तो फिर मैंने ट्राई किया, ट्राई करते करते सबसे पहला जो मेरा अचीवमेंट है मॉडलिंग में, आईएसएल जो इंडियन सुपर लीग फुटबॉल का जो फर्स्ट ये था, उसकी वेस्ट बंगाल की ब्रांड एम्बेसडर मैं थी, और मुझे अरे वाह। स्टार प्लस ने हायर किया, और बहुत सारा पैसा दिया था। बाय द वे उस टाइम पे सिर्फ पैसा ही दिख रहा था मुझे, क्योंकि मुझे इतना ज्ञान नहीं था। बट देन बाद में मुझे पता चला, वाओ व्हाट आई अचीव्ड। सो वो जो फर्स्ट इंडिया में लॉन्च हुआ था, उसका फेस वेस्ट बंगाल से मैं थी, तो वो एक अचीवमेंट था। वहां से मेरा शुरुआत हुआ कि चलो मॉडलिंग इज नॉट दैट बैड। और नो, स्टेज पे मैंने मॉडलिंग नहीं की है, क्योंकि मेरी हाइट 5'4" है, और आई थिंक 5'6" के बाद रैंप किया जा सकता है। वैसे अभी छोटी लड़कियां भी करती हैं, प्लीज दिल पे मत लीजिएगा कोई, क्योंकि अभी हाइट से कम लड़कियां भी करती हैं, क्योंकि अब स्टेज बहुत बड़ा हो गया है। लेकिन जिस टाइम की मैं बात कर रही हूँ, 6 साल पहले की बात, उस टाइम पे थोड़ी सी चीजें ऐसी थी कि रैंप करने के लिए यू हैव टू बी 5'6" एंड अबव। तो उस टाइम पे मैंने ट्राई भी नहीं किया, मैं सिर्फ प्रिंट्स करती थी। श्योर। जैसा आपने बताया और हमें देखने में भी लगता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही शानदार है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपका मेमोरी बहुत शानदार है। कभी आपने होस्टिंग या एंकरिंग ट्राई किया है? ओहो, होस्टिंग इज टू टफ। सी, एक्टिंग इज इजी बिकॉज वो आपके नॉर्मल लाइफ से काफी हद तक मैच करता है, या आप पोर्ट्रे कर सकते हो। बट इंस्टेंटली कोई चीज कहना थोड़ा डिफिकल्ट है स्टेज में। नहीं, मैंने होस्टिंग की है, लेकिन नॉट अ बिग ट्राई। वो कुछ कुछ छोटे स्टेजेस पे मैंने किया, बट दैट्स नॉट माई कप ऑफ टी, तो मैंने नहीं किया। बट हाँ, मैं नोनो लाइफ पे जहाँ आपको बता रही हूँ, वहां पे मैं होस्टिंग ही करती हूँ, और ऐसे ही जैसे आपसे बात कर रही हूँ, वैसे ही मैं सिर्फ लोगों से बात करती हूँ, और डांसिंग भी करती हूँ, और गाने भी गाती हूँ। तो ये शायद कल्टीवेट हो गया है धीरे धीरे। अच्छा, 28 अप्रैल को आपका कोई इवेंट आने वाला है, उसके बारे में जरा बताइए दर्शकों को। कवाई एक ऐप है, जैसे टिकटॉक है वैसे ही कवाई एक ऐप है, जहां पर हम टिकटॉक की तरह वीडियोस बनाते हैं, डांसिंग वीडियोस। मैं वहां पर एक एंटरटेनर हूँ, परफॉर्मर हूँ। तो मैं अपनी वीडियोस डालती हूँ, और वहां पर क्योंकि मैं एक वेरीफाइड अकाउंट हो चुका है मेरा मेरा 2 महीने में मुझे 50K फॉलोअर्स मिल चुके हैं, और मतलब 50K होने वाले हैं, 30K फॉलोअर्स हो गए थे, तो अभी 48 हो गया है। तो 28 को वो मुझे एज अ सेलिब्रिटी गेस्ट वहां पर एक इवेंट के लिए मुझे बुला रहे हैं, ऑनलाइन ही, क्योंकि सब कुछ अभी ऑनलाइन है। वी कैन नॉट गो आउट गाइस, कोई भी बाहर मत जाना एक्साइटेड होकर के घर पे ही रहना। तो वो इवेंट जो है रात को 8 बजे, 28 को रात को 8 बजे होगा। मैं वहाँ पे डांस करने वाली हूँ, मेरे व्यूअर्स से इंटरेक्ट करने वाली हूँ, और दैट्स इट। मजा आएगा, बस गप्पे करूंगी, डांस करूंगी, गाने गाऊंगी, और बस मस्ती होगी वहां पर। जितने भी लोग हमें अभी लाइव देख रहे हैं या इंटरव्यू को बाद में देखेंगे, या मैं जब डाउनलोड करके डालूंगा इनको, सो आप कनेक्ट हो सकते हैं 28 तारीख को। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा बिल्कुल ये जरूर रहेगा, आपको बताइए। दिल्ली से जब आप मुंबई आए थे, कौन से ईयर में आए थे, और क्या आपने सोचा था कि इतने सालों के बाद आप स्टैब्लिश हो जाएंगे कि मुंबई जैसे बड़े शहर में आप रह सकते हैं और आपको काम मिलता रहेगा रेगुलर? देखो, मैं 2000 एक्चुअली थोड़ा डिफरेंस है। मैं 2 बार ही गई थी, एक बार तो मैं बस वैसे ही गई थी, और जब मैंने जायजा लिया तो मुझे लगा कि चीजें मेरे लिए शायद वर्कआउट नहीं करे, तो मैंने वॉकआउट कर दिया था, मैं चली गई थी। मैं 2013 में एक बार गई थी, उसके बाद मैं 2015 के शुरुआत में मैं वहां पर बॉम्बे में गई थी। एंड देन मुझे लगता है कि जो लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे फाइट करना है, मुझे ये चीज मुझे पसंद है, मुझे करना है, वो लोग वहां टिक जाते हैं।
मैं अपनी बात कहूंगी, मैं स्ट्रगल की बात कहूंगी। अ, मैं स्ट्रगल की बात कहूँ तो मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, मैं आज भी स्ट्रगल कर रही हूँ। मैं अभी भी 2 मूवीज कर चुकी हूँ लेकिन रिलीज नहीं हुई। तो एज एन एक्टर आपको सेटिस्फैक्शन तब मिलता है जब आप 70 mm पर बड़ा कुछ करते हैं। तो वो मेरी लाइफ में अभी तक नहीं हुआ है, वो मेरी लाइफ में अभी तक नहीं हुआ है। और जो लोग ये डिसाइड कर लेंगे कि हम कुछ कर लेंगे वही एक्टिंग में आगे बढ़े, क्योंकि एक्टिंग में बहुत पेशेंस, बहुत टाइम और बहुत सारा पैशन जरूरी होता है। मतलब इट्स वेरी। हाय रब्बा, मेरे यहाँ कुत्ते चिल्ला। नो देखिए प्रॉब्लम। लॉकडाउन में, सॉरी, नो नो प्रॉब्लम, दैट इज गुड, दैट इज नेचुरल। या एंड नेचर। नहीं देखिए लॉकडाउन में इंसान तो पागल हो ही रहा है, ये कुत्तों को भी मतलब अब अच्छा नहीं लग रहा है। व्हाट इज हैपनिंग, कोरोना गो, कोरोना ऐसे बोल रही है, क्या करें। अरे गो। ओके सर, लॉकडाउन के बारे में थोड़ी बातें करेंगे। आपने बताया जैसे कि पेशेंस का होना बहुत जरूरी है, जो कि बहुत बढ़िया बात है, और आपके अंदर पेशेंस है। सो आपका जो ये मूवीज आने वाले हैं, जो 2 मूवीज की आप बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है कब तक आएंगे और आने वाले आपके क्या प्रोजेक्ट्स हैं? एक्चुअली काम तो सारा पोस्ट प्रोडक्शन हो चुका है। मैंने एक संजय मिश्रा सर के साथ एक मूवी करी है कलर ब्लैक करके, उसमें पूरब कोहली है और संजय मिश्रा है, एक्ट्रेस एक बंगाली एक्ट्रेस है, और शायद उसमें दिव्या दत्ता भी मैम भी हैं। तो मुझे अभी कंफर्म नहीं पता, लेकिन उसमें मेरा एक बहुत ही वाइटल रोल है। इट्स लाइक लाइफ इन अ मेट्रो जैसी मूवी थी, उस टाइप की कुछ स्टोरीज को ऐड करके उसको एक ही प्लेटफॉर्म पे लाना, ऐसा उन्होंने बनाया है। एंड उसका प्री पोस्ट प्रोडक्शन हो चुका है ऑलरेडी, बट अभी चीज़ें आई डोंट नो, अभी ऑब्वियसली कुछ हो नहीं सकता कोरोना की वजह से। एंड ऑल्सो दे डिडंट गिव मी एनी टाइमिंग, मतलब कौन से किस किस मंथ में रिलीज करेंगे ये भी नहीं पता। तो अभी मेरे को कुछ आइडिया नहीं है। Yep. एंड एक मूवी मैंने बहुत पहले, शायद 3 साल पहले की थी, लेकिन वो डब्बे में ही है। एक्चुअली मैं बताऊं, हम लोगों का ये प्रॉब्लम होता है नए एक्टर्स का, जो 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 को नया लॉन्च किया जाता है, या हम लोग कुछ नए प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं जिनका फेस वैल्यू अभी बना नहीं है, तो ऐसे लोगों की कई फिल्में डब्बे में चली जाती है गाइस। तो प्लीज हमें वैसे ही प्यार दें, जरूरी नहीं है कि हम टीवी पर और 70 mm पर दिखते रहे, लेकिन जितना भी हम काम करते हैं उसके लिए हमें अप्रिशिएट कीजिए। तो अभी आई थिंक इस ईयर आ जाएगी मूवीज, आई होप सो, फिंगर्स क्रॉस्ड। या फिंगर क्रॉस्ड, एंड विल बी कीप ऑन फॉलोइंग यू टू फॉर द फर्दर अपडेट्स। आप पेरेंट्स जो हैं, आपके पेरेंट्स से कितना सपोर्ट आपको मिला एक्टिंग लाइन में? ओके, माय मॉम वाज ऑलवेज लाइक कि मोमो, मतलब मेरे को घर पे मोमो मोमी बोलते हैं, तो मेरी मम्मा हमेशा कहती रही कि अरे तू तो नौटंकी है। तो उनका एक मोटिवेशन हमेशा मेरी लाइफ में रहा है, क्योंकि मेरी मम्मी खुद भी बहुत ज्यादा नौटंकी करती है। मतलब शी इज ऑलवेज लाइक पू, शी इज ऑलवेज लाइक सावित्री देवी, मतलब शी इज ऑलवेज इनटू एक्टिंग। मैंने उनका नॉर्मल लाइफ जो है फिल्मी टाइप है, तो मैं उनसे बहुत ज्यादा मैं इन्फ्लुएंस हुई हूँ, और मैं भी बहुत फिल्मी हो चुकी हूँ। और बचपन से उनका मोटिवेशन सबसे ज्यादा रहा है मेरी लाइफ में। जितना भी स्ट्रगल मैं कर पाई हूँ, हमेशा उन्होंने ही मेरा हाथ ज्यादा थामा है, मुझे ज्यादा सपोर्ट किया है। डैडी को पहले बिलीव नहीं था, बट पहली बार जब उन्होंने मुझे टीवी पर देखा तब कहा हाय ये है मेरी बेटी। तो उसके बाद जो सपोर्ट आने लगा उनके यहाँ से, तो फिर तो मजा ही आ गया। फिर तो इट्स लाइक ओके वाओ, फैमिली जब साथ होती है आपके, तो उसके बाद आपको कुछ नहीं चाहिए, उससे बड़ा स्ट्रेंथ कुछ नहीं है आई गेस। तो अभी मेरे मम्मा डैडी दे आर supportive from past 4 years. They give me all the moral support, financial support, जो भी मुझे जब जरूरत होती है, तो वो है, साथ है। श्योर। अच्छा, इस लॉकडाउन में शायद जहां तक मैं आपको देख पा रहा हूँ या उम्मीद करता हूँ, आप अपनी फैमिली के साथ हैं। हाँ, अभी हाँ, बिल्कुल, ये सबसे बेस्ट थिंग है। हाँ। सबसे बेस्ट थिंग है विशाल, मैं बताना चाहूंगी, मैं माता रानी का शुक्रगुजार करती हूँ कि मेरे घर पे एक फंक्शन था, मेरे घर पे एक टेम्पल इनॉग्रेशन था, तो इसलिए मैं 5 मार्च को यहाँ पर आ गई थी। और उसके बाद मुझे घूमने का बड़ा शौक है, तो मैं कुछ दिनों के लिए घूमने चली गई थी कालिम्पोंग। तो जैसे ही मैं वापस आई, तो ये कोरोना 16 मार्च तक ये कोरोना बिल्कुल एकदम एक हैवॉक मतलब हो गया था कि यहाँ नहीं जाना है, एंड लॉकडाउन चालू हो गया, तो मैं यही रुक गई। तो थैंक गॉड कि मैं एटलीस्ट
मैं यहाँ पर हूँ, मतलब आई एम वेरी हैप्पी कि मैं यहाँ पर हूँ अपनी फैमिली के साथ गाइस, बिकॉज ये जो टाइम है बॉम्बे में अकेले बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। इट्स इसलिए नहीं कि बॉम्बे में ज्यादा फैला है, इसलिए कि अकेला दिमाग शैतान का घर होता है और इंसान अकेले बहुत मुश्किल से चीजें कर पाता है। तो मैं यहाँ फैमिली के साथ हूँ, मैं बहुत खुश हूँ एंड थैंक गॉड कि मैं मम्मा पापा के हाथों का खाना खा पा रही हूँ, उनके साथ बात करने कर पा रही हूँ, इतना काफी है। आपको खाना बनाना आता है? बिल्कुल। मैं ओके। सर्वगुण संपन्न नारी हूँ विशाल, मुझे खाना बनाना भी आता है, कढ़ाई बुनाई भी आता है, एक्टिंग तो आपने मेरी देखी है, मुझे डांसिंग भी आती है, सिंगिंग भी आती है। नहीं सॉरी, ये वो नहीं है, क्या बोलते हैं, मैट्रिमोनियल साइट की एड नहीं आ रही है, लेकिन सच में तो मुझे मुझे सब कुछ आता है और ये कोर्स ऑफ टाइम में बाहर रहते रहते मैंने सीखा है, थोड़ा 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 करके, जैसे मैंने बताया मुझे सब कुछ आता है। राइट राइट, या मैंने भी उसमें जितनी भी आपने स्किल बोली है उसमें से मैक्सिमम मैंने भी देख रखी है लाइव आपको, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो ये लॉकडाउन पीरियड है इसको आप कैसे स्पेंड कर रही हैं, क्या कर रही हैं, इसमें कौन सी नई स्किल डेवलप कर रही हैं? तो ये बहुत बहुत ही आपने टफ क्वेश्चन पूछा है, ये सबका सवाल है कि आप क्या कर रहे हो मोमो, क्या कर रहे हो। तो देखिए, जब शुरुआत हुई थी लॉकडाउन की तब तो ऐसा लगा वाओ ये वक्त है, मतलब मोटिवेशन हो रहा था अंदर से कि ये वक्त है कि हम अपने साथ वक्त बिताए। बट जैसे ही वक्त कटता गया, करे तो क्या करे। ओके, सो मैं आपको बताती हूँ, मैंने कुकिंग और भी ज्यादा अपने कुकिंग स्किल पर ध्यान देना शुरू किया और भी अच्छी अच्छी चीजें बनाने लग गई और पापा मम्मी को खिलाने की कोशिश, मतलब टॉर्चर जो होता है वो पापा मम्मी पे ही कर सकते हैं अभी इस टाइम पे, तो सारा टॉर्चर उन पे हो रहा है। अच्छा अच्छा खाना बनाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं पढ़ती हूँ, एक बुक है, बंगाली बुक है, जो कि इट्स नॉर्मल कॉमेडी काइंड ऑफ बुक है, वो मैं पढ़ रही हूँ, बंगाली बुक। एंड देन मैं वीडियोस बनाती हूँ, होस्टिंग, लाइव होस्टिंग करती हूँ। ऑल्सो मैं गार्डनिंग करती हूँ। मैं आपको भी अंधेरा हो चुका है इसलिए दिखा नहीं सकती, पर मेरे छत पे हमने एक पूरा फ्लावर का और इवन मैंने मिर्ची तक लगाई हुई है गाइस की, एटलीस्ट लॉकडाउन खत्म होगा तो मिर्ची आएगी, वाह उसका उसका स्वाद लिया जाएगा, मिर्ची धनिया एंड ऑल। तो राइट। मैं गार्डनिंग भी कर रही हूँ। बाकी थोड़ी बहुत टेलरिंग भी कर लेती हूँ क्योंकि मैं कपड़े नहीं लेके आई हूँ यहाँ पर। मैं एक एक्टर हूँ, मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, लेकिन बॉम्बे से जब निकल रही थी तब पता नहीं था लॉकडाउन होगा, तो मैं इधर उधर कपड़े काट कूट के उसकी टेलरिंग करके स्टाइलिंग कर रही हूँ। वो भी एक अच्छा काम है मेरे लिए, टाइम पास हो रहा है। राइट राइट राइट। अच्छा, आपसे सिंगिंग में हम थोड़ा कुछ सुनना चाहेंगे, अगर आप सुना सकती हैं तो। ओह माय गॉड, ओके। देखिए, मैं सिंगर नहीं हूँ पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं गा सकूं। तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमां हुए पूरे दिल के, ऐ मेरे जाने वफा, तेरी मेरी मेरी तेरी एक जान है, ला 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 ला, साथ तेरे रहेंगे सदा, अब हम न होंगे जुदा, मेरे सनम तेरी कसम, छोड़ेंगे ना तेरा साथ, ये जिंदगी गुजरेगी अब हमदम तुम्हारे ही साथ, अपना ये वादा रहा, अब हम न होंगे जुदा, तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमां हुए पूरे दिल के, ऐ मेरी जाने वफा। बस इतना ही आता है मुझे। मुझे लगता है आपको एक्टिंग छोड़ के सिंगिंग में पहले ट्राई करना चाहिए, बहुत आगे जाएंगी आप। थैंक यू विशाल। नहीं, पर बस कोशिश है, अच्छा लगता है गाना सुनना, गाना गाना, तो बस कोशिश करती हूँ थोड़ा। राइट। और जितने भी लोग हैं उनको ऐसा लग रहा था जैसे कि आप उनके लिए गा रही हैं, जितने भी लोग कमेंट्स में कमेंट कर रहे हैं कि हाँ हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। हाँ।
अरे थैंक यू सबको मेरा प्यार एंड सबको बहुत सारा थैंक यू कि आप लोग ज्वाइन इन किए। और विशाल तो ऑलरेडी बहुत अच्छा एक मतलब शो लेकर के आए हैं जिसमें हम बातें कर सकते हैं, एक दूसरे को जान सकते हैं। इतनी मस्तियां, इतनी मस्ती मस्ती बातें, क्योंकि एक दूसरे की पर्सनालिटी के बारे में हमें इस टाइम पे जानने को नहीं मिल रहा है सिर्फ दोस्तों के अलावा। तो कोई अनजाना व्यक्ति जिनको आप पर्सनली नहीं जानते हैं उनको जान रहे हैं, तो ये भी एक बहुत मस्त कॉन्सेप्ट है आपका, ये भी बहुत अच्छा है। तो तो फिर हम, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू। यप, थैंक यू वेरी मच मैम। हम आपको फिर वापस लेके जाएंगे। कोई फनी इंसिडेंट बताइए अपने स्कूल या कॉलेज के दौरान, ऐसा कुछ जो आप शेयर कर सकती हैं या इंटरेस्टिंग। फनी मैं एक ऐसी बात बता सकती हूँ आपको जो कि आई डोंट नो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे इस पे। मैं कॉलेज लाइफ में मेरा एक क्रश था, मेरे एक प्रोफेसर थे डॉक्टर अभिषेक बैनर्जी करके, एंड ही वाज 65 एंड आई वाज सच अ किड। लेकिन मुझे उनके ऊपर इतना ज्यादा क्रश था कि मैं वो हमें वो पढ़ाते थे, क्या बोलते हैं, बोटानी पढ़ाते थे। बोटानी मतलब वो फूल पत्तियों की पेड़ पौधे, स्टडीज होती यस है। यस, हाँ बोटैनिकल। हाँ। तो बोटानी पढ़ाते थे और उस टाइम पे मैं हमेशा हमेशा जब लेक्चर हो जाते थे उसके बाद जाकर के उनके रूम में बैठ जाती थी, सर मुझे ये समझ में नहीं आया, सर मुझे वो समझ में नहीं आया। और जब भी वो एक्सकर्शंस पे लेके जाते थे सबको बोल के रखती थी, हेलो आसपास मत घूमना, मुझे साथ में जाने देना। तो ऐसा मैंने कितनी बार किया। तब उस टाइम पे वो फन था, उस टाइम पे कुछ अलग तरीके का ही लाइफ था और मजा आता था उसमें भी, पर सच्चाई थी, ऐसा कुछ गंद नहीं था उसमें। लेकिन मजा आता था कि ओह मेरे क्रश है तो मेरे को ही साथ रहना है, मेरे को इनसे पूछना है, इनको मेरे ऊपर अटेंशन होना चाहिए। तो ऐसा मैंने किया था और बहुत बहुत याद आती है उनकी, क्योंकि वो प्रोफेसर बहुत अच्छा पढ़ाते थे एंड ही वाज सो हैंडसम। एक्चुअली मैं बता रही हूँ आपको, ही वाज सो ओके, हैंडसम। 65 पे। यस यस, ही वाज टॉल, उनके बाल सफेद थे, घुंघराले थे, लेकिन जब वो बोलते थे ना माशाल्लाह, मतलब गिर जाएंगी लड़कियां, ऐसा है। अरे वाह, सही है, बढ़िया है। मतलब बहुत सारे लोगों से थोड़ा थोड़ा सीख करके आज जो हम मौमिता को देख रहे हैं वो हमारे सामने है। ये हो सकता है कि इनकी पूरी लाइफ की जो जर्नी है, जहां पर हर किसी से इन्होंने सीखा, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप लोगों से बहुत कुछ सीखती हैं अपने आसपास, अपने सराउंडिंग में। विशाल देखो, मेरा कहना ये है कि एज एन एक्टर मैं जब एक्टिंग में नहीं थी तब मैं शायद इतना ऑब्जर्व नहीं करती थी लोगों को, लेकिन जैसे ही मैं एक्टिंग में आ गई तो उसके बाद मुझे आपके बोलने, आपके देखने के तरीके में भी कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं हर बंदे से, चाहे वो एक बच्चा भी हो, चाहे एक बूढ़ा हो, चाहे एक कुत्ता भी हो, मैं जेस्चर्स ऑब्जर्व करती हूँ, मैं चीजों को ऑब्जर्व करती हूँ। और एक्टिंग में आई थिंक ये मुझे बहुत सपोर्ट करता है कि मैं जो ऑब्जर्व करती हूँ उसको फिर जब मुझे उसको जीने को मिलता है, उस कैरेक्टर को या उसकी तरह कुछ करने को मिलता है, तो एज एन एक्टर दैट्स अ गुड थिंग मेरे हिसाब से। और सबको करना चाहिए एक्सरसाइज, अगर आप एक्टर हैं तो बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलेगा इससे। राइट जब मैंने आपको बोला था कि आपको एक्टिंग से पहले सिंगिंग में जाना चाहिए, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, पायल देव, कुमार, की मैंने ऑलरेडी मोमिता को कई बार बोल चुका हूँ या फिर मैं बोल चुकी हूँ कई बार कि आप सिंगिंग में जाइए, ऐसा है क्या? हाँ, मैं नोनो लाइफ में गाना गाती हूँ, तो लोग मुझे हमेशा अप्रिशिएट करते हैं। इवन मैं यहाँ पे भी अगर आसपास कभी कहीं बैठती हूँ, महफिल जमती है, या मेरे दोस्तों के साथ में अगर हाउस पार्टीज करती हूँ, तो तब मैं कुछ गुनगुनाती हूँ तो लोग ये कहते हैं कि हाँ यू कैन ट्राई सिंगिंग ऑल्सो मोमिता। तो मैं बहुत जल्दी विशाल आपके थ्रू बताना चाहती हूँ कि मैं जैसे ही कोरोना खत्म होगा उसके बाद जल्दी मैं दो मेरे म्यूजिशियन दोस्त हैं उनके साथ शायद मैं कवर भी बनाऊं और आप लोगों के सामने, आप लोगों को मतलब एक गिफ्ट, एक तोहफा ही है मेरी तरफ से, मेरी लाइफ का भी और आप मेरे फैंस के लिए भी। तो वो भी शायद जल्दी होने वाला है, पर ये कोरोना की महामारी खत्म हो तब ना। तो आई एम जस्ट वेटिंग, प्रे कर रही हूँ कि हो जाए और उसके बाद मैं एक कवर लेके आप लोग के सामने पेश हो सकूं। अच्छा, आप हैं कोलकाता से, आप मोस्टली एक बंगाली फैमिली से हैं, लेकिन आपका भोजपुरी के प्रति भी बहुत सारा लगाव है। ये जो इंटरेक्शन डेवलप हुआ, ये कहाँ से हुआ? अयो दादा, ऐसा मत पूछो। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, मैंने आपको भोजपुरी जी भोजपुरी गाने सुनते हुए, मतलब उन पे डांस करते हुए देखा है कई बार। शायद आप सिंगिंग भी करती हैं, कुछ गुनगुनाती भी हैं। जी भोजपुरी में
एज सच तो मैं बोलूंगी नहीं मुझे इंटरेस्ट कुछ है, लेकिन एज एन एक्टर हमें डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस को जानना चाहिए, और स्पेशली इंडस्ट्री में जैसे वर्क आते हैं उसमें अगर मैं ज्यादा रीजन्स को जानूंगी या उनके लैंग्वेजेस को जानूंगी, उसमें इंटरेस्ट लूंगी तो मुझे ही फायदा है। तो एज एन एक्टर उसको उस स्पेस को वास्ट बनाने के लिए मैं भोजपुरी में थोड़ा बहुत करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ डांसिंग और एक्टिंग और व्हाटएवर करती रहती हूँ। एंड मुझे लगता है कि भोजपुरी अब बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुका है, भोजपुरी इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी हो गई है, अच्छे गाने आते हैं, अच्छा म्यूजिक है, अच्छे कपड़े पहनते हैं यार। एंड भोजपुरी में अब मुझे नहीं पता पहले की बात, लेकिन जो मूवीज आती है उनके सब्जेक्ट भी इट्स वर्थ वॉचिंग, तो व्हाई नॉट, भोजपुरी भी अच्छा ही है, आई डोंट माइंड। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स मुझे कहते हैं भोजपुरी में डांस कीजिए मैम, भोजपुरी गाने पे कीजिए, तो मैं कई बार इसलिए उनके लिए वीडियो बनाती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वो करने के लिए। अच्छा, बंगाली में आपको कोई गाना आता है जो आप सुना सकती हैं अपने बंगाली दर्शकों के लिए? हाँ, एक बाप्पीदा का गाना है जो सबको पता होगा, आई गेस उसको उसका हिंदी वर्जन भी आ चुका है तो सबको पता होगा, मैं वो गा सकती हूँ। চিরদিনই তুমি যে আমার, যুগে যুগে আমি তোমারই, এই তো রয়েছি তোমার জীবনে, তুমি আমার আমি তোমারই সঙ্গী সঙ্গী, আমরা আমার সঙ্গী। ये बहुत हिट गाना है, इसका हिंदी वर्जन भी आ चुका है और लोगों को पता है। आई थिंक बंगाली स्वीट लैंग्वेज है, लोग सुनते हैं आई गेस बंगाली गाने। राइट, जब श्रेया घोषाल गाती हैं भूल भुलैया के गाने बंगाली में, तो वो अपने आप में ही हिट गाने हैं सारे, और बहुत लोग पसंद करते हैं उनको। अच्छा, ये आप हैं कोलकाता? हाँ, यस, हाँ, सारे सारे बड़े आर्टिस्ट वहीं से ही हैं, ज्यादातर सिंगिंग हमारे कुमार सानूदा हैं जिनकी आवाज आज तक कोई मैच नहीं कर पाया। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप हैं कोलकाता से और आप रहती हैं अभी मुंबई में। अगर मैं सेलेक्ट करने के लिए बोलूं दोनों सिटी में से आपकी जो फेवरेट सिटी है वो कौन सी है और क्यों है? इट्स नॉट टफ, इट्स वेरी इजी। आई लव मुंबई लाइक एनीथिंग। मैं कोलकाता आती हूँ तो मैं ज्यादा दिन नहीं रह पाती हूँ, बिकॉज कोलकाता इज अ वेरी स्लो सिटी एंड मुंबई इज लाइक, मुंबई इज हार्ड। अभी जब बस मुझे आदत सी हो गई है। आई लव मुंबई। मतलब अभी आप मिस कर रहे हैं अभी आप मुंबई को बहुत ज्यादा लॉकडाउन के दौरान? बहुत ज्यादा, पर मैं डरी भी हुई हूँ गाइस, क्योंकि मुंबई में ज्यादा केसेस फैल गए हैं, तो थोड़ा डर भी है, लेकिन ऑब्वियसली मैं मिस कर रही हूँ मुंबई को। मुंबई की लाइफ इज वेरी डिफरेंट, तो मिस तो बहुत कर रही हूँ। राइट, तो वही आशा करते हैं कि जल्द से जल्द ये लॉकडाउन खत्म हो, आप वापस मुंबई जाएं और आपके सारे काम को हम नेक्स्ट देखते जाएं। लेकिन एक जाते जाते एक मैसेज सुनना चाहेंगे आपसे। आप बोलने में बहुत एक्सपर्ट हैं और बहुत शानदार बोलती हैं, तो एक चीज हमारे दर्शकों को बताइए, जितने भी लोग हैं जिनको पढ़ाई, हो सकता है आप तो पढ़ने में बहुत तेज थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पढ़ाई समझ में नहीं आती और वो एक्टिंग, मॉडलिंग, सिंगिंग, डांसिंग या किसी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो क्या आपकी लाइफ का जो एक मैसेज है वो आप देना चाहेंगे? आई थिंक देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, आप स्टडीज करते करते ये सोचते हैं कि हमें डॉक्टर इंजीनियर बनना है, और एक्टिंग, जो लोग जो घर पे बोलते हैं कि मुझे एक्टिंग करनी है या मुझे मॉडल बनना है या मुझे एक्टर बनना है, तो घर वाले आपको बिल्कुल ऐसे हवा में उड़ा देते हैं कि ये कोई प्रोफेशन नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग इस लाइन में आना चाहते हैं, सबसे पहले तो देखिए, बहुत सारे लोग बगावत करके भी आते हैं। जो चीज प्यार से बनती है बन जाती है, वो चीज नफरत से बनती नहीं है। तो सबसे पहले अपने घर वालों को समझाने की कोशिश करें कि जो एक्टिंग है ये भी एक प्रोफेशन है, इसमें भी बहुत नाम है, बहुत सारा इंटरेस्ट लोग लेते हैं अभी, और बहुत स्कोप है। आप सिर्फ एक्टिंग करते हैं तो आप एक जगह बंधे हुए नहीं रहते। आप अभी वेब कर सकते हैं, अभी टीवी कर सकते हैं, फिल्म करते हैं, म्यूजिक वीडियोस है, आप गिग्स कर सकते हैं, बहुत सारे, आप होस्टिंग कर रहे हैं जो आप, ये भी एक एक्टिंग का पार्ट है। सो इतना वास्ट है एक्टिंग का स्कोप कि पहले अपने फैमिली को ये समझाएं। और अगर आप कोई भी यहाँ इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, एक्टिंग करना चाहते हैं, मॉडलिंग करना
आइए और अपने अपने जो ये पैशन है इसको कल्टीवेट कीजिए। कोई थिएटर ज्वाइन कीजिए या कहीं पे गली नुक्कड़ नाटक, जो भी, आप कहीं गांव से हैं तो पॉसिबल नहीं होता है हर बार, तो आप अच्छी मूवीज देखिए, अच्छी सीरीज देखिए और उससे जुड़े रहिए, उस चीज से जुड़े रहिए और फिर आगे बढ़िए। ऐसा नहीं कि वन फाइन डे सडनली आप आ गए मुंबई और आपका कुछ हो जाएगा कि ओ आई एम सो ब्यूटीफुल, ओ आई हैव दिस मच थिंग, ओ आई मुझे तो लोग गांव में या मेरे शहर में बोला करते थे वाह तुम तो नौटंकी हो, बेस्ट हो। तो इससे काम नहीं चलेगा। रियल ग्राउंड पे आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। अभी जितना वक्त बीतता जा रहा है इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारा स्ट्रगल हो रहा है, तो अपने आप का बेस्ट तैयार होकर के फिर आइए और अपना लक ट्राई कीजिए। मुझे लगता है अगर आप पैशनेट हैं और अगर आपने कुछ ठान लिया है तो आपको कोई नहीं रोक सकता और आप कर दिखाएंगे। जैसे कि मैं आज भी स्ट्रगल कर रही हूँ, कभी भी हार मत मानिए और स्ट्रगल को ऐसे देखिए कि ये स्ट्रगल नहीं है, ये कर्म है मेरा, मुझे करना है और वो 100% करना है। तो आप जब ये करने लगेंगे तो आपको खुद ब खुद मोटिवेशन मिलता रहेगा। राइट, बहुत बहुत शानदार बोलती हैं आप, बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत अच्छा मोटिवेट करती हैं। कहीं ना कहीं मैं भी मोटिवेट हो गया, ऐसा लगा जैसे मानो इस लॉकडाउन के बाद मैं भी मुंबई चला जाऊं और एक्टर बनने की कोशिश करूं। ये बताइए, आपने बोला कि मुंबई आने से पहले आप नुक्कड़ नाटक कीजिए, अच्छी मूवीज देखिए, अच्छी सीरीज देखिए। आपकी जो फेवरेट सीरीज है, मूवीज है, उसके बारे में कुछ बताइए। आपके फेवरेट एक्टर के बारे में बताइए। ओह वाओ, मैं पर्सनली एक्टर्स ऐसे किसी को एज सच में बता नहीं सकती कि मुझे कौन पसंद है, बट अगर मुझे एकदम बोला जाए कि किसी को देख के आपको अच्छा लगता है तो मुझे काजोल बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि उनका बहुत नेचुरल एक्टिंग ये है, मतलब बहुत नेचुरली वो एक्टिंग करती हैं, वो मुझे बहुत प्रभावित करता है। मुझे श्रीदेवी जी बहुत अच्छी लगती थी क्योंकि उनमें एक नमक था, मतलब आप, मुझे नहीं पता आप कैसे लेते हो इस चीज को, वो हर चीज को ऐसे, मतलब मजा आता था उनको देख के। और अभी रिसेंटली मुझे लड़कों में, मतलब एक्टर्स में विकी कौशल अच्छा लगता है, नवाजुद्दीन बहुत अच्छे हैं ऑब्वियसली, अमिताभ जी हैट्स ऑफ टू हिम, अभी भी इज वर्किंग, आई जस्ट लव हिम। मैं जिंदगी का, मेरा सिर्फ एक सपना है, अमिताभ सर अगर आप मुझे देख रहे हैं तो बस एक बार मैं आपके साथ काम कर सकूं, ये एक सपना है। और बाकी सब अच्छे एक्टर है यार, एक्टर तो मुझे सभी अच्छे लगते हैं, डिपेंड करता है कौन सी फिल्म में क्या कैरेक्टर कर रहे हैं। और मूवीज में कौन? मूवीज 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 मेरे को ना पर्सनली रोमांटिक मूवीज ज्यादा पसंद है। मैं ऐसी क्यूट सी लड़की हूँ ना, मुझे पर्सनली रोमांटिक मूवीज बहुत पसंद है। जब वी मेट ले लो या आप ले लो, रॉकस्टार पसंद था मुझे। मैं मोस्टली मैं प्रेम की दीवानी हूँ मूवी, जो कि लोग हंसेंगे कि आपको ऐसी मूवी कैसे पसंद आ सकती है। सीरियसली ट्रस्ट मी, ओवर एक्टिंग की दुकान भी है लेकिन उसमें भी कुछ सीखने को है, क्योंकि कुछ चीजों में हमें ओवर एक्टिंग भी करनी होती है। तो मुझे रोमांटिक मूवीज बहुत पसंद है। राइट, और राइट। रिसेंटली मैं आपको बताना चाहूंगी, एक मैं सीरीज देख रही हूँ, मैंने देख लिया ऑलरेडी, स्ट्रेंजर थिंग्स, नेटफ्लिक्स में है। मैं नेटफ्लिक्स का प्रचार नहीं कर रही हूँ, बट बहुत अच्छा टाइम पास है। अगर किसी को घर पे बैठ के बहुत ज्यादा बोरियत हो रही है तो आप लोग स्ट्रेंजर थिंग्स देख सकते हैं। उसके 3 सीजन्स हैं एंड इतना एडिक्टिव है, मजा आएगा आपको। राइट, सजेस्ट कर सकती हूँ कि आप स्ट्रेंजर थिंग्स देखिए। राइट, यप, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सजेशन। एक बार हम स्क्रीन पे आपको रखेंगे ताकि हम एक सेल्फी ले सके और आप एक स्माइल कीजिए। ओके ओके ओके, डन। यप, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस मैम टुडे। इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू एंड विल कीप इन टच एंड विल कीप टेकिंग यू लाइव। थैंक यू विशाल, आपको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत अच्छा प्रोग्राम आप कर रहे हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और मैं पहली बार किसी के साथ जॉइंटली लाइव कर रही हूँ, बहुत अच्छा लगा। आप करते रहो और लॉकडाउन में प्लीज सबको एंटरटेन करते रहो। थैंक यू वेरी मच। यप, स्टे सेफ, बाय। सेम टू यू, बाय बाय।